हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। हम केस टू केस डिस्कस करेंगे कि आफ्टर 12th, आफ्टर बैचलर्स, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एसओपी के बेसिस पे, तो कुछ हम पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके रिफ्यूज़ल है तो आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी फ़ाइल दोबारा लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 12th के बाद अपनी फ़ाइल लगाई है और आप डिप्लोमा करने के लिए जा रहे थे और अगर आपका रिफ्यूज़ल आ गया है तो उस केस में आप दोबारा अपनी फ़ाइल डिप्लोमा के लिए मत लगाइए, आप अपनी फ़ाइल बैचलर डिग्री के लिए लगाइए। जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन होगी आपकी डिग्री की उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा आने के। तो अगर आपने डिप्लोमा में अप्लाई किया है तो ऑप्ट फॉर डिग्री में जाओगे तो वीज़ा ज़्यादा आएंगे, मतलब ज़्यादा चांसेस हैं वीज़ा आने के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने बैचलर्स के बाद अप्लाई किया है तो बैचलर्स के बाद जब आपके वर्क एक्सपीरियंस आप लगाते हो तो बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स इस बेसिस में आते हैं कि आपकी डिग्री, आपका एक्सपीरियंस और आप जो कोर्स करने जा रहे हो वो तीनों रेलेवेंट ही नहीं है। तो अगर आपकी रेलेवेंसी नहीं होगी कोर्स की, वो मैच करनी चाहिए, आपकी एक अर्ज होनी चाहिए कि आप उस कोर्स को क्यों करना चाहते हो। तो उससे रेलेवेंसी बनाकर, फॉर सपोज आपने बीकॉम किया था और आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए चले गए और आपका जो एक्सपीरियंस है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से या मार्केटिंग से है, तो आपका वीज़ा नहीं आएगा। आपको वो रेलेवेंसी बनानी बहुत ज़रूरी है। अनटिल अनलेस आपने किसी प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं किया हो या आपके पास कोई अच्छा, मतलब कोई टीम के साथ आपने किसी पर्टिकुलर कोई अच्छे प्रोजेक्ट में काम नहीं किया होगा, उसको आप पेपर पे नहीं बता पाएंगे तो आपके वीज़ा आने के चांसेस नहीं हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपने जो बैचलर किया है, जो वर्क एक्सपीरियंस आप कर रहे हो और जो कोर्स आप लेना चाहते हो वो तीनों रेलेवेंट होने चाहिए। एक डिग्री में रेलेवेंसी होना बहुत ज़रूरी है। रेलेवेंसी के साथ साथ आपका प्रोग्रेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी डिग्री हमेशा एक प्रोग्रेशन लेवल में होनी चाहिए। बैचलर्स के बाद आप, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास हॉस्पिटैलिटी को लेके, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज में जो कलनरी है या फिर बेकरी पेस्ट्री के जो कोर्सेज हैं वो यूजी में ज़्यादा मिलते हैं, पीजी में बहुत कम है। तो स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि हमें तो उसी में भेज दो। तो उस केस में क्या होता है, आपका डिग्री प्रोग्रेसिव नहीं हो रही है, आप अपनी डिग्री डिग्रेड कर रहे हो। आप बैचलर करने के बाद अगर अंडर ग्रेड कोर्स में जाओगे तो वीज़ा नहीं आता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी डिग्री प्रोग्रेसिव मैनर में होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो रिफ्यूज़ल्स आते हैं वो एसओपी के बेसिस पे भी आते हैं। आप कई बार ट्रेंड की वजह से भी स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल मिल जाता है, क्योंकि जब ट्रेंड नेगेटिव चल रहा होता है तो जनरली स्टूडेंट्स को वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। तो अगर आपकी एसओपी में कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉपरली अपनी एसओपी बनाइए, उसमें सारी डिटेल्स दिए, मेंशन करिए कि क्या क्या, किस कोर्स में जा रहे हो, कौन से कॉलेज में जा रहे हो, क्या डिमांड है, आप फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हो, रीज़न टू कम बैक इंडिया, सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। तो एसओपी का भी ध्यान रखिए। अगर रिफ्यूज़ल आ गया है तो अपना लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से प्रॉपरली जस्टिफाई करके रिफ्यूज़ल को, कि आप उस ग्राउंड में आप कैसे बोल सकते हो कि आप जो रिफ्यूज़ल है उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि मेरा रिफ्यूज़ल रीज़न ये था, पर मैं इसके बेसिस पे ये है, मेरे इसके बेसिस पे आप मेरा रिफ्यूज़ल डिनाई कर सकते हैं, आप मेरे को रिफ्यूज़ल नहीं दे सकते हैं। तो आपको अपना क्लैरिफिकेशन देना है रिफ्यूज़ल रीज़न का। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं वीज़ा लगाते वक्त, कि आप दोबारा जब वीज़ा लगा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रॉपरली रखनी है। इसके अलावा जो रिफ्यूज़ल्स आते हैं वो पीटी के बेसिस पे आते हैं, कि स्टूडेंट ने पीटी पे फाइल लगाई थी और उस पर रिफ्यूज़ल आ गया। तो पीटी के बाद जनरली स्टूडेंट्स एग्री नहीं करते हैं कि वो आइल्स दें, पर अगर आपका पीटी पे रिफ्यूज़ल आ गया है तो दोबारा अपनी फ़ाइल मत लगाइएगा, क्योंकि पीटी का ट्रेंड तो वैसे ही नेगेटिव चल रहा है। तो कोशिश करिए कि अपनी फ़ाइल जो है वो आप आइल्स के साथ लगाएं और एसडीएस कैटेगरी में लगाएं। एसडीएस में रिजेक्शंस थोड़े कम है कंपैरेटिवली नॉन एसडीएस के। और इसके अलावा एक रीज़न होता है जो आपके हैं एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स। आप जो अपने वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, अगर वो प्रॉपरली लेटर हेड पे या उनको कहीं भी लगता है कि ये तो स्टूडेंट ने ऐसे ही बनवा लिया होगा, तो भी चांसेस हैं कि रिफ्यूज़ल आ सकते हैं। साथ ही एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स है, उसमें आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अच्छे से मेंशन होनी चाहिए,
जिस कोर्स में आप जा रहे हैं उससे अगर आप उसको रिलेट कर पाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, आपके वीज़ा के चांसेस इम्प्रूव हो जाएंगे अगर आपको कभी पहले रिफ्यूज़ल मिला है तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि रिफ्यूज़ल किस किस बेसिस पे आता है, उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई रिफ्यूज़ल है या आपको हमसे कनेक्ट करना है, आपको हमारे थ्रू वीज़ा लगवाना है या आपको फ्रेश एप्लीकेशन भी करनी है क्योंकि सितंबर इनटेक की एप्लीकेशन अभी ओपन है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन 02@meridian.org पे। साथ ही आप हमारी वेबसाइट से ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं और आप हमारी ब्रांचेस भी विजिट कर सकते हैं फेस टू फेस काउंसलिंग के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।